दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो दोस्तों पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में या एमपी पीएससी जहाँ भी दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं तो सभी के सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने एक और पार्ट दिया था कल, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर से प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आपने एग्ज़ाम में देखा होगा। पिछली बार बीपीडीओ के एग्ज़ाम में भी बना था, इस बार तो नहीं आया। और भी एग्ज़ाम में कई बार अभी एपीओ या किसी पेपर में आ चुका है, कई बार बनता है। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने की। और सिकंदर लोदी दोस्तों गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे। बाकी 1336 में हुई थी, ये भी कई बार बनता है। तो विजयनगर के संस्थापक दोस्तों हरिहर और बुक्का थे। और विजयनगर मतलब कि जीत का नगर, कुछ भी कह सकते हैं विजयनगर, और तुंगभद्रा नदी के दोस्तों किनारे है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सल्तनत काल में अमीर एक कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सल्तनत काल में पूछा क्या गया है, अमीर एक कोई विभाग, तो ये था दोस्तों कृषि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा इसका सही उत्तर। और ये दोस्तों किसके समय था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा तुलसीदास, अवधि में है। और इस बार दोस्तों जो पीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था 5 दिसंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें तुलसीदास की ही जो रचना है विनय पत्रिका, वो उसमें आई हुई थी। और कई बार दोस्तों हमेशा जब भी आपने देखा होगा तो मैंने उसे भी आपको ब्रज भाषा बताया था कई बार, न जाने कितनी बार, जिन्होंने सुना होगा जरूर से बताएगा। लेकिन आयोग ने उत्तर क्या दिया है? अवधि। तो उसमें भी दोस्तों आप रीड डाल सकते हैं, प्रत्यावर्तन आप लगा सकते हैं। तो विनय पत्रिका दोस्तों कई बार बताया था, लेकिन इस बार आयोग ने तो अवधि दे दिया। लेकिन ज़्यादातर हर बुक में दोस्तों ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो ब्रज भाषा ही है। बाकी जो रामचरितमानस है ये तो अवधि है। न जाने कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो गीतावली है, ये विनय पत्रिका ये है ही, कवितावली ये भी है, दोहावली वो भी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास का नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सम्राट जहांगीर को दफनाया गया। तो जहांगीर को दोस्तों कहाँ दफनाया गया? आगरा में और या लाहौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा लाहौर में। अभी दोस्तों जो एफआरओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो सिकंदरा उसका उत्तर था, हाल ही में बना था। बाकी क्या पता अगले एग्जाम में इस जहांगीर को कहाँ दफनाया गया ये आ सकता, तो लाहौर है इसका सही उत्तर, तो ये याद रखिएगा। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और हेमू तथा अकबर के बीच दोस्तों ये पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में। और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब और किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो अगला प्रश्न है, ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में आया, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष। तो वर्ष होगा हमारा कब? 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों जो यहाँ पर UDA LDA लिखा है, ये पहले तक आजकल जो यहाँ पर लिखाया था इसकी जगह RO ARO, तो पहले तक यही थे, अब इनका नाम हो गया ये RO ARO, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो पहले तक यही होता था UDA और LDA, तो इनका नाम जो समीक्षा अधिकारी की अभी पोस्ट आने वाली है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पटवारी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इससे दोस्तों आपके एक नहीं बल्कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बक्सर का युद्ध 1764
बिल्कुल सही है। सहायक संधि 1863। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। अब बी और डी में से दोस्तों कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सहायक संधि, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों होगा 1798। तो 98 में कौन था तो दोस्तों वेलेजली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 में, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। 1764, 1789, 1858 या 1868। ऑप्शन भी गजब के हैं, ऐसा लग सकता है कि कोई भी हो सकता है, पर इसका सही उत्तर है 1789 में बंगाल के दासों के निर्यात को रोका गया था। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। युद्ध द्वारा, अपहरण नीति, सहायक संधि या कुपर शासन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कुपर शासन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंपली इतना ये भी आ सकता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन थे, और हेक्टर मुनरो जैसे बक्सर के युद्ध के समय कौन थे, इनमें से सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो बक्सर का युद्ध 1764 अभी हमने देखा था, ये हेक्टर मुनरो थे, जी हाँ बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये भी सही है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कार्नवालिस न हो करके यहाँ पर होगा दोस्तों हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा यहाँ पर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक साथ दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इनमें से कौन था करके, तो वेलेजली है, और बाकी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों उत्तराखंड जो इसमें आएगी, जो लोअर पीस है, जो 12 दिसंबर को एग्जाम है जो इसमें आएगी, लगभग 30 से ऊपर लगभग इतने क्वेश्चन आएंगे, और इसमें दोस्तों लगभग आप ज़्यादातर सही कर सकते हैं, बाकी एक आध हो सकते हैं कि गलत हो जाए, एक दो, बाकी जहाँ तक है आपके सही रहेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, एक तो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ कहाँ से, तो ये हुआ था कोलकाता से, कोलकाता से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, इतनी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। और जो ये राजा शुरुआत में लगा है, ये राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर जो अकबर था उसने नहीं, अकबर द्वितीय ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी इतनी बार उत्तराखंड पीसीएस तक हर जगह बीपीएससी यूपी पीसीएस सब जगह आ चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाकी और भी आपको याद रखने होंगे किसने क्या कहा था, तो इस तरह से भी बनते प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, कराची अधिवेशन 1930, बेलगांव अधिवेशन 1924, गया अधिवेशन 1922 या इलाहाबाद अधिवेशन 1921। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव है कर्नाटक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस प्री लिखा है यहाँ पर, इसमें आ चुका है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया, सत्यजीत रे, JRD टाटा, सी सुब्रमण्यम या आचार्य नरेंद्र। तो सत्यजीत रे दोस्तों 1992 में मिला था इनको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इन सबको भी मिल ही चुका है उसी समय, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये 2012 की जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद तो 16 में आई थी भर्ती, तो इसमें ही पूछा गया था, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाम्यूल हिकायत में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुखता होती है, तो आप सभी यहीं से हैं, सभी को पता है कि जागर छल ये सब,
छल भी पूजा करते हैं कई लोग, देखा होगा गाँव में आपने। जागर तो सभी लोग आजकल यूट्यूब पे भी बहुत डालते हैं इस तरह की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तराखंड। बाकी ऑप्शन देखिए, उस समय जब एग्जाम में आया था तो असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्योंकि दोस्तों इसमें जो और राज्यों के हैं उत्तराखंड में भी इसमें पीसीएस का एग्जाम देने आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बन सकता है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसका सही उत्तर पीसी अलेक्जेंडर नहीं है, नहीं जसवंत सिंह, नहीं यशवंत सिन्हा। इसका सही उत्तर हमारा ए बी वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? फागुन, पौष और माघ या फिर चैत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, चैत्र जो है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, बाकी थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न है, ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था। और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली जो भुट्टो थी वो थी, उनके बीच हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये हो जाएगा हमारा पुर्तगालीज। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जर्मनवाद से प्रभावित थे। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दो बार आ चुका है प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वो थे? तो ये हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गोखले नहीं है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, अली जहर, बलदेव सिंह या वी आर अम्बेडकर? तो इसका सही उत्तर जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अंतरिम सरकार दोस्तों ये जो नेतृत्व किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? अब सभी में 1946 है, अगस्त भी है, बाकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित की मुस्लिम लीग ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या कृपलानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है भी, भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में उषा मेहता की ख्याति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। दोस्तों ये महिलाओं से लगातार दो एग्जाम प्रश्न बन चुके हैं। उषा मेहता से पहले भी बना है, बाकी बीना दास से बन चुका है, और अभी कुछ वाडेकर से प्रश्न बना था, वो भी महिलाएं थी, उनसे भी कुछ प्रश्न बना था अभी वीडियो के एग्जाम में। तो इनके बारे में भी आपको जरूर से पढ़ना होगा, जो भी महिलाएं हैं महत्वपूर्ण जिनसे प्रश्न बनता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। दोस्तों इतने ही प्रश्न है, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, और शाम तक या कल तक हो सकता है कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर का दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे, लगभग कि 15 से लेकर 17 के बीच में आ सकते हैं इसमें, और बाकी 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।